सभी सरकारों में सबसे पावरफुल रहे आईएएस ऑफिसर मोहम्मद सुलेमान सचिवालय से हुए बाहर, अधिकारियों में मची खलबली। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का दिखा सबसे प्रचंड रूप। आखिर क्यों सबसे पावरफुल ऑफिसर को किया बाहर? कौन है आईएएस मोहम्मद सुलेमान जिन पर गिरी गाज? सीएम मोहन यादव ने क्यों दिखाया बाहर का रास्ता? जी, जब मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान की विदाई हुई थी तो प्रदेश की जनता मामा की विदाई पर रो पड़ी थी। मामा ने करीब 2 दशकों तक मध्य प्रदेश की सेवा की थी। मामा शिवराज का प्रचंड रूप मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में साफ दिखाई देता है। शिवराज सिंह चौहान का भौकाल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरह ही टाइट था, क्योंकि मामा अपराधियों और दोषियों पर बुलडोजर चलाने में योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे नंबर पर थे। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की तरह ही मामा शिवराज सिंह चौहान भी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी तगड़ा एक्शन लेते थे, कतराते नहीं थे, चाहे वो कितने भी बड़े अनुभवी अधिकारी क्यों ना हो। लेकिन साल 2023 में जब मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में डॉक्टर मोहन यादव मिले तो हर किसी ने सोचा कि मामा जैसा तेवर और उनके जैसा काम शायद ही ये कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की ये गलतफहमी कुछ ही महीनों में बिल्कुल दूर हो गई, जब शिवराज सिंह चौहान से 4 कदम आगे चलते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की सत्ता संभाली। और तभी से मध्य प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर के साथ कई अधिकारियों पर भी तगड़ी कार्रवाई शुरू हो गई, जिन्होंने किसी मामले में लापरवाही बरती या फिर वो अपने कार्यकाल को सही से नहीं कर पाए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जैसा ही भौकाल एमपी के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का भी कायम चल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर से चर्चाओं में, और इस बार किसी अपराधी पर बुलडोजर चलाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही सरकार के एक बड़े आईएएस ऑफिसर के सचिवालय से बाहर का रास्ता दिखाने की वजह से। आपको बता दें कि आईएएस मोहम्मद सुलेमान जो सभी सरकारों में सबसे पावरफुल रहे थे, अब इन्हें डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सचिवालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और डिमोशन करते हुए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। 2 अगस्त को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इन्हें एपीसी मध्य प्रदेश के पद पर ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में साफ तौर पर से दिख रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इन्हें सचिवालय से बाहर करती नजर आ रही। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आईएएस मोहम्मद सुलेमान ने मध्य प्रदेश की सरकारों में कौन कौन सी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उससे पहले इनका प्रशासनिक करियर और कौन है आईएएस मोहम्मद सुलेमान, यह भी जल्दी से जान लेते हैं। कौन है मोहम्मद सुलेमान, कैसा रहा प्रशासनिक करियर? जानकारी के मुताबिक मोहम्मद सुलेमान ने अपने करियर की शुरुआत ग्वालियर में बतौर कलेक्टर की थी। इसके बाद बालाघाट, इंदौर और सिवनी में भी इन्होंने कलेक्टर के पद पर रहते हुए बड़ी भूमिका निभाई। इनकी तेज तर्रार काम और अनुभव को देखते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनका ट्रांसफर किया। कोरोना जैसी बड़ी महामारी में जब मध्य प्रदेश सरकार बुरे दौर से गुजर रही थी तो उस दौरान उनके बाकी आईएएस अधिकारियों के पास कोई भी विकल्प नहीं था। लेकिन उस मुसीबत में चट्टान बनकर मोहम्मद सुलेमान ही एकमात्र ऐसे आईएएस ऑफिसर थे जो शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े थे। उस वक्त सुलेमान ने एसीएस हेल्थ का कार्यभार संभाला था और मुसीबत की उस घड़ी में सुलेमान के काम की देश भर में खूब तारीफ हुई थी। शिवराज सिंह चौहान के कामकाजों की जितनी तारीफ होती थी उसकी सबसे बड़ी वजह सुलेमान ही थे, जो धरातल पर रहते हुए हर एक जिम्मेदारी बखूबी निभाते थे। कमलनाथ सरकार में भी निभाई थी बड़ी भूमिका। साल 2018 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार बनी तो सुलेमान ने प्रदेश में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पर काफी बेहतर काम किया। जनवरी 2019 में उन्होंने स्विट्जरलैंड का काफी दौरा किया था। निवेशकों का सम्मेलन करने के साथ साथ जब कुछ ही सालों में सरकार बदली तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी इनका कद और भी ज्यादा बढ़ गया। डॉक्टर मोहन यादव ने भी सत्ता संभालते हुए सौंपी थी बड़ी जिम्मेदारी। साल 2023 में जब मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली तो उस दौरान भी सुलेमान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। सुलेमान का करियर काफी ज्यादा प्रभावशाली रहा और वो हर एक सरकार में अपनी बेहतर काम की वजह से चर्चा में रहे। एक बार मंत्री पद की बदलती मांगों के बाद भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं कई बार चर्चा इस तरह की भी रही कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से कहकर यशोधरा राजे सिंधिया को मंत्री के पद से हटवाया था।
फिलहाल सुलेमान को सचिवालय से बाहर करने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के बड़े विभागों पर कितना असर पड़ता है या फिर इनकी कमी कितनी ज्यादा खलती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि आइए सुलेमान को किन वजहों से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, इसकी वजह सामने नहीं आ पाई। खबर कैसी लगी आपको, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।